अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। मार्केट के सेंटिमेंट्स आज के दिन बहुत ही ज़बरदस्त विटनेस किए गए हैं, पॉजिटिव जेस्चर देखा गया है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें, जो एक टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे थे लास्ट वीक, यानी कि रोल ओवर वीक भी था, एक डिप्रेशन वैसे ही देखा जा रहा था, और उसके बाद मार्केट के अंदर जो टेक्निकल इश्यूज़ प्रेजेंट हो रहे थे वो आज के दिन दोबारा से पुराने सिस्टम पर कन्वर्ट होते हुए दिखाई दिए। काफ़ी हद तक इन्वेस्टर्स जो ट्रेडिंग करते हुए दिखाई दिए वो भी पुराने सिस्टम से थी, यानी कि कैट से, जो कि कराची ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम है। तो ये तमाम चीज़ें मिलकर आज के दिन काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी प्रिवेल करते हुए दिखाई दिए। पीएसएक्स की पोजीशन स्ट्रांग नजर आ रही है, एफबीआर के कलेक्शन के टारगेट्स बहुत अच्छे हैं, आईएमएफ के साथ टॉक्स बहुत अच्छी हुई हैं, जिसका रिजल्ट जो है वो आउटकम बहुत पॉजिटिव आने वाला है। और इसके साथ साथ जो रुपी है वो अप्रिशिएट कर रहा है। तो और भी बहुत सारी न्यूज़ है, लेकिन ये जो एक ऊपर ऊपर से हमने एक पॉजिटिविटी दिखाई है, तो वो काफ़ी हद तक चीज़ें जो है आज के दिन मार्केट को अपवर्ड ट्रेंड देते हुए दिखाई दी, यानी कि ग्रीन टेरिटरी परफॉर्मेंस। और फाइनली आज के दिन क्लोजर हमने हायर साइड पे 1000 अबव पॉइंट्स के साथ देखा, और फिर भी हमारा क्लोजर जो है वो 700 अबव पॉइंट्स हुआ। इट मींस के 47,000 का लेवल अचीव किया और बहुत ही ज़बरदस्त चेंज दिखाई दिया, और एक ऑप्टिमिज्म, एक एक्साइटमेंट। और नवंबर के मंथ की, यानी कि नवंबर की फर्स्ट है आज, और फर्स्ट को जो एक एक्साइटमेंट दिखाई दी है, तो ऐसा लगा है कि इस मंथ को मार्केट ने वेलकम किया है। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 46,218.92 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट के 47,251.71, लोअर वाज 46,184.71 एंड फाइनली क्लोजर 46,946.21, यानी कि हम थोड़ा सा पीछे दिखाई देते हैं 47,000 से क्लोजर से। 761.50 का इजाफा आज की मार्केट में देखा गया। टर्नओवर में 430.08 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए हैं, कल के मुकाबले में यानी फ्राइडे के मुकाबले में 186.71 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए हैं। एंड वैल्यू वाइज फाइनली हम बाउंस बैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं 14.77 बिलियन रुपीज़। एंड वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी, WTI लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.13 के इजाफे के साथ, 2.50 पे क्लोजर। 53.86 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। बाइको पेट्रोलियम सेकंड स्पॉट पे 0.47 का गेन, 7.50 पे क्लोजर, 24.50 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली हम नेटवर्क 0.02 का इजाफा, 7.10 पे क्लोजर, 23.20 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स मार्केट की परफॉर्मेंस। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं बैंकिंग सेक्टर के हवाले से, क्योंकि पोजीशंस मार्केट में भी स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रही हैं। और अगर हम बात करें पॉलिसी रेट की, तो वो भी एक अपवर्ड ट्रेंड शो कर रहा है। तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि पॉलिसी रेट जो है वो अपवर्ड ट्रेंड शो कर रहा है, लेकिन ओवरऑल क्या सिनेरियो दिखाई देता है, तो इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। खालिद तवाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं FPCCI के। इसके अलावा आप कॉमर्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सर, सबसे पहले ये बताइए, बैंकिंग सेक्टर की बात हो रही है, टॉपिक भी हमारा यही है। पॉलिसी रेट अपवर्ड ट्रेंड शो कर रहा है, 25 बिप्स अप हुए हैं, लेकिन उसके बाद कहना यह है कि ये ट्रेंड अपग्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है, यानी अपवर्ड ट्रेंड है। और ये भी कहा जा रहा है कि डबल डिजिट में भी जा सकते हैं। तो कहाँ तक की बातें सही हैं और सीन क्या दिखाई दे रहा है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो मौजूदा सूरत हाल है, ख़ास तौर पे डिस्कशन विद IMF, तो IMF का इस गवर्नमेंट पे या स्टेट बैंक पे बड़ा जोर है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आप जो है वो पॉलिसी रेट जो है, मार्कअप जो है वो बढ़ाया जाए। और पूरी दुनिया में एक टर्मिनोलॉजी यही होती है कि जब भी इन्फ्लेशन बढ़ा हो तो इन्फ्लेशन जो है वो मार्कअप रेट से जो है वो कंट्रोल किया जाता है। राइट। लेकिन मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें करेक्ट नहीं हैं। इसके नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत सारे आएंगे। अब जैसे IMF का प्रेशर था कि आप बिजली के रेट बढ़ा दें, जो गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक पूरे कर दिए, बढ़ा दिए। इसी तरह आज प्रेशर है कि इंटरेस्ट रेट जो है ये वो बढ़ा दिया जाए। देखिए, इससे दो तीन चीज़ें होती हैं। अगर आज आप सिर्फ, अभी आपने स्टॉक मार्केट का जिक्र किया, अगर आप वो देखें तो सिर्फ डॉलर की वापसी से आज आपको एक स्टॉक एक्सचेंज में एक मुस्बत रुझान जो है वो नज़र आया। ऑल्दो कि हमारे इंटरनल मसाइल जो थे अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हल हो गए, तो ये सोने में सुहागा हो गया। और एक वक्त ऐसा था जो स्टॉक एक्सचेंज 1000 पॉइंट से ऊपर निकल गया था, विच इज़ वेरी रिमार्केबल। लेकिन उसमें ये दो तीन एलिमेंट शामिल थे। आज अगर आप एक तरफ से बिजली के रेट बढ़ा चुके हैं, अगर आप पॉलिसी रेट या इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि मुल्क में इन्वेस्टमेंट जो है
वो कम हो जाती है। और अगर आप इन द पास देखें तो इसी गवर्नमेंट में जब ये आए तो शुरू के अंदर ये 12 पॉलिसी रेट जो है वो 11, 12 और शायद 13% तक टच कर गई थी। और उससे हुआ ये था कि इंडस्ट्री जो है वो प्रोडक्शन वाइज बहुत नीचे आ गई थी, नई इन्वेस्टमेंट जो हैं वो नहीं हो पा रही थी, और एक आम आदमी के लिए ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा और अजीरन हो रही थी। इसी तरह एक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो है वो ख़राब हो गई थी। मुझे यहाँ तक मालूम है कि हमने मुख्तलिफ मीटिंगें करी, इंक्लूडिंग गवर्नर स्टेट बैंक और प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ भी, और हमारा मुतालबा यही था कि अगर आपने एक इंडस्ट्री का पहिया चलाना है, मुल्क में इकॉनमी का पहिया चलाना है, तो आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो कंट्रोल करना पड़ेगा, और ये सिंगल डिजिट में आएगा। और इसको अल्टीमेटली जब साल 1.5 साल तक ये नहीं हुआ और हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो चली गई, न सिर्फ ये बल्कि शायद तारीख में 1 या 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमारी LSM जो है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग वो भी डाउन हो गई थी, तो वो इंटरेस्ट रेट के बाद वो भी डाउन हो गई थी। और यहाँ सब लोगों ने इंक्लूडिंग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने आगे कंप्लेन करी कि जी हम 20%, 30% और 40% प्रोडक्शन में हमारी आ गए हैं, 60% प्रोडक्शन जो है हमारी डिमांड नहीं हो पा रही है और वी आर लूजिंग, और ये चीज़ें नज़र आईं। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस पिछले 1.5 साल में हमारी इकॉनमी जो है वो बड़ी बूम की है। उसकी एक वजह बड़ी है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो गया था और डॉलर जो है वो हमारा स्टेबल रहा, पाक रुपी स्टेबल रहा, तो वो चीज़ें जो हैं वो प्लस में हुई। लेकिन आज अगर स्टेट बैंक चाहे IMF के प्रेशर में आके या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, तो ये एक बहुत बड़ा इकॉनमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा और हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं हो पाएंगी। राइट सर, आपने बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड की हैं, तो मैं चाहती हूँ कि एक एक करके सारी चीज़ें पूछूं। सबसे पहले मैं इंटरेस्ट रेट के हवाले से ही पूछना चाहूँगी कि डबल डिजिट में करने की बातें तो हो रही हैं, लेकिन अगर हम थोड़ी सी भी यहाँ पे चेंजिंग करते हैं, थोड़ा सा भी इवन 25 बिप्स भी बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर थोड़े से जो एक हम कहेंगे इम्पैक्ट है, चाहे वो मार्केट के हवाले से हो, बिजनेसेस के हवाले से, वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो सर इस पर भी बात करते हैं, लेकिन अभी हम देखते चलते हैं रिपोर्ट बैंकिंग सेक्टर के हवाले से। मुल्क की मईशत जिन बुनियादों पर इस्तवार होती है, उनमें बैंकिंग एक ऐसा शोबा है जो कि एक इंतहाई मजबूत और बुनियादी सुतून की शक्ल में इदारों को लेंडिंग और क्रेडिट फराहम करती है। इसीलिए बैंकिंग के शोबे को किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम की रीढ़ की हड्डी तस्वुर किया जाता है। पाकिस्तान इस दिन में इंतहाई खुशकिस्मत मुल्क है क्योंकि हमारे मुल्क में दुनिया का बेहतरीन, मजबूत और मुनज़्ज़म माना जाने वाला बैंकिंग सिस्टम मौजूद है। गुज़िश्ता कई बरसों से मुख्तलिफ इदारे, स्टेट बैंक, वज़ारत ख़ज़ाना, मनसूबाबंदी कमीशन और बहुत से माहिरीन इस अमर पर मुत्तफ़िक़ रहे हैं कि पाकिस्तान में सरकारी के साथ साथ निजी बैंकों की कारकर्दगी में बेहतरी और अवामी मकबूलियत में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। गुज़श्ता दिहाइयों में हैरानकुन तौर पर मुल्क में डिपॉजिट्स और मुनाफे में इतने ज़बरदस्त इजाफे की कोई मिसाल मौजूद नहीं। निजी शोबे के आगे आने में सरकारी बैंकों की अमली काविशें नुमायां हैं, क्योंकि ये सब कुछ हुकूमती सरपरस्ती में चलने वाले बैंकों के अमली ताउन के बगैर मुमकिन नहीं था। निजी बैंकों की पॉलिसी हुकूमती बैंकों की पुरजोश मुआवनत की वजह से मईशत की शरह नमू में तेजी और रोजगार के मौके बढ़ रहे हैं। आलमी तनाजुर में देखा जाए तो दुनिया को मुआशी बुहरानों ने अपने सहर में जकड़कर साकित किए रखा है। कई ममालिक में बैंकारी निजाम शदीद दबाव का शिकार है। कई ममालिक बैंक करप्सी की जानिब गामजन हो चुके हैं। लेकिन इस सब के बरक्स पाकिस्तान में स्टेट बैंक की सख्त और मजबूत मॉनेटरी पॉलिसीज की बदौलत सिस्टम की गाड़ी अपनी पूरी कुव्वत से पटरी पर गामजन है। हुकूमत ने मईशत का पहिया तेज घुमाने के लिए जिन सेक्टर्स पर खुसूसी तवज्जो दी, उनमें बैंकिंग सेक्टर भी शामिल है। हुकूमत ने इन्हीं बैंकों के जरिए लोगों को फाइनेंस की जानिब रागिब करते हुए छोटे घरों पर मामूली इंटरेस्ट रेट पर कर्जे देने का सिलसिला शुरू किया हुआ है, जिससे छोटे घरों की मांग में इजाफा होगा और इससे मुंसलिक बाकी सनतों की पैदावारी अमल में भी बेहतरी आएगी। स्टेट बैंक की हालिया पॉलिसी और शरह सूद में मामूली इजाफे के ऐलान को कारोबारी तबका इत्मीनान बख्श करार दे रहा है। हुकूमत ने स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए टैक्सों में कमी की है, जिससे न सिर्फ स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी बढ़ने का इम्कान है, जबकि लोग अपना डंप सरमाया भी स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए आगे आ रहे हैं। स्टॉक मार्केट में मजीद तेजी मईशत की बेहतरी का वाज़ेह इशारा होगा, जिससे लोग सरमायाकारी की जानिब रागिब होंगे। ये पॉलिसियां इस बात की भी गम्माजी करती हैं कि हुकूमत अगले 2 सालों में काम करके अपने आप को मजीद मनवाने की कोशिश करेगी। इसीलिए तमाम तरह इशारे वाज़े पैगाम दे रहे हैं कि अब बेहतरी का सफर शुरू हो चुका है। जी
नाजरीन, आपने रिपोर्ट देखी और तुराब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं मजीद। सर, देखा ये जा रहा है कि इन्फ्लेशन के नंबर्स को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादातर ये चीज़ें जो हैं, या अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट की, पॉलिसी रेट की, तो थोड़ी थोड़ी अपग्रेड की जाती है या थोड़ी थोड़ी सी बढ़ाई जाती है, इसी वजह से कि इन्फ्लेशन किसी तरीके से कंट्रोल हो जाए। और पाकिस्तान में हमेशा से फूड इन्फ्लेशन एक मसला ही रहा है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या ये रीज़न है, क्या ये वन ऑफ रीज़न है कि ये बढ़ाया जा रहा है? देखिए, दो किस्म की इकोनॉमी होती है। एक वो होती है जो डॉक्यूमेंटेड हो, तो ये इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने के लिए डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में तो ये फार्मूला बिल्कुल फिट है, क्योंकि वहाँ लोन्स और इन सब चीज़ों पे चलता है, तो वो इस चीज़ को डिस्करेज करते हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है वो बैंकों से ले करके पैसे और ना की जाए, तो इंटरेस्ट रेट हाई करके, ताकि वो कॉस्ट ऑफ जो स्टोरेज है वो इतनी बढ़ जाए कि वो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना कर सकें। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल। पाकिस्तान में तो आप डायरेक्ट सरमायाकारी को मैक्सिमम फ़रोग़ दें, आप ये चीज़ें कंट्रोल करें। अब आपने ये कहा कि फूड इन्फ्लेशन, देखिए ना, अगर आप अपने एग्रीकल्चर साइड पे गौर करें तो हमारे साथ ये था कि हम एक ज़माने में वीट कनाडा से और अमेरिका से और कनाडा से हमको सपोर्ट मिला करती थी, हमें एड मिला करती थी, शायद PL480 या क्या था। अब सिलसिला ये था बीच में कि हम वीट एक्सपोर्ट के में आ गए थे, हमारी प्रोडक्शन इतनी हो गई थी। आज हम फिर उसी मकाम पर आ गए जहाँ वीट, इसके साथ साथ शुगर भी, कि हमें इंपोर्ट करनी पड़ी है, जबकि दोनों पे हम खुद कफील थे। तो हमें वो एलिमेंट देखना चाहिए। हम कभी भी अपने सिवाय दालों को छोड़ के, दालें हम इंपोर्ट करते रहे, दालें हम आज भी बहुत बड़ी तादाद में इंपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन वीट तकरीबन 80-90% दालें इंपोर्ट होती हैं, पल्सेस। लेकिन जो वीट है या शुगर है, ये हमारी बेसिक था। तो आज हमारा गरीब आदमी भी हम बड़े इत्मीनान से कहते थे, कभी भूखा नहीं रहता, क्योंकि जो जितना हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग अपना रोल प्ले कर रहा था। इसी तरह कॉटन में हमारी प्रोडक्शन एक ज़माने में, हमारी और इंडिया की प्रोडक्शन जो है वो 14 मिलियन बेल्स थी, इंडिया की भी 14 मिलियन बेल्स थी। हम बाद में घट के 7-8 मिलियन पे आ गए और वो जो है वो 40 पे चले गए। तो अब हमें उम्मीद है कि 10 के करीब हम टच करें। तो बेसिकली अगर आपने फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, एक तो हमें अपने लोकल प्रोडक्शन जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में, उस पर ख़ास तौर पे इंसेंटिव देके उसको बढ़ाना चाहिए। सर, हमेशा से दिए जाते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में इंसेंटिव्स, और ख़ासकर अभी अगर हम देखें जो एक प्रॉपर एग्रीकल्चर साइड पे जो एक तरक्की दिखाई देती है, फार्मर्स की अगर आप हालत देखें तो भी बहुत ज़बरदस्त, वो मुतमईन है, वीट के रेट अच्छे दिखाई दे रहे हैं, शुगर केन अच्छा हो रहा है। देखिए, बात लेकिन क्रॉप्स चेंज क्यों नहीं होती? बात सिर्फ रेट की नहीं, असल बात यह आपकी हील्ड किस तरह बढ़ रही है। जो हमने तवज्जो देनी चाहिए कि हम अपनी हील्ड बढ़ाएं। मेरी चाइनीज़ इन्वेस्टर से बात हुई, उन्होंने कहा हम पाकिस्तान को बहुत सारे वो दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइज़र्स, जो कि हील्ड बढ़ाने में मदद शामिल कर सकते हैं। और पाकिस्तान की जो हील्ड पर कैपिटा हील्ड है वो और वो इनकम है, वो तकरीबन 3 गुनी और 4 गुनी हो सकती है, लेकिन हम उन अवामिल से, उन चीज़ों से हम फ़ायदा उठा सकें। तो एक जो बेसिक प्रॉब्लम है वो हम अपनी हील्ड नहीं बढ़ा सके जिस तरह से हमको बढ़ानी चाहिए थी, चाहे वो कॉटन हो, चाहे वो वीट हो, चाहे वो शुगर हो। फिर हम ने जो हमारी बेसिक क्रॉप कॉटन की थी, हम उससे भी हट गए। राइट सर, मजीद बात करेंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। स्टे ट्यून्ड। मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? मैं के ट्रेड एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ। के ट्रेड पाकिस्तान की लीडिंग मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसको इस्तेमाल करके आप स्टॉक मार्केट में कमोडिटी, सोना, चांदी खरीद सकते हैं। के ट्रेड आ रहा है आपके शहर हैदराबाद में 25 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। चाहे आपके सवाल स्टॉक मार्केट के बारे में हो, सरमायाकारी के बारे में हो, हम आपके लिए हाजिर हैं। आना न भूलिएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान कोई दरख्त लगाए या खेती बाड़ी करे, फिर उसमें से कोई परिंदा या आदमी या जानवर खाए तो उसको सदक़े का सवाब मिलेगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम इन्फ्लेशन के हवाले से बात कर रहे थे और ख़ासकर हम जो बैंकिंग सेक्टर में जो एक हम कहेंगे पॉलिसी रेट बढ़ाया जा रहा है उसके हवाले से भी बात कर रहे थे। तो तवाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। सर, इन्फ्लेशन का कितना इम्पैक्ट दिखाई देता है और जो कि हम फूड इन्फ्लेशन के हवाले से जो एक डिटेल डिस्कशन कर रहे थे, तो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, हम पाकिस्तान बेसिकली एक एग्रीकल्चर मुल्क है। हमने थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्सिफाइड किया है कि हमने वो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमारी थी और हमारा जिन जगहों पर हम खुद कफ़ील थे, आज हम खुद कफ़ील नहीं हैं, हमें इंपोर्ट की ज़रूरत पड़ गई है। ख़ास तौर पर मैं जिक्र करूँगा वीट की। हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, आज हम वीट इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये थोड़ी सी चीज़ें अलार्मिंग हैं। हमें यहाँ अगर हम इसको कंट्रोल कर लेते तो शायद फूड इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक कंट्रोल होता। इसी तरह आज राइस है। राइस अल्हम्दुलिल्लाह हम आज भी राइस में न सिर्फ खुद कफ़ील हैं बल्कि शायद फोर्थ या चौथा या पांचवा आइटम है जो फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोर्ट के ऊपर। तो ये चीज़ें बड़ी पॉजिटिव साइन है। फूड इन्फ्लेशन के लिए आपको इंटरेस्ट रेट से बिल्कुल इसको लिंक ऑन नहीं करना चाहिए। एक दो तीन आइटम जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि दालें हैं, ये हम इंपोर्ट करते हैं, इस पर हम गवर्नमेंट जो है वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इस पर ड्यूटीज़ में देख ले, सेल टैक्स में देख ले, उन मदों में रिलीफ दे करके यहाँ चीज़ें एक आम आदमी को सस्ती मिल सकती हैं। उसमें वो ज़रूरत नहीं है कि हम कोई बहुत बड़े उसमें चले जाएँ। राइट। इसी तरह चाय है, चाय हम इंपोर्ट करते हैं, चाय में देख ले गवर्नमेंट किस तरह रिलीफ दे सकती है। तो फूड इन्फ्लेशन कैन बी कंट्रोल
in Pakistan very easily. It Right. nothing to do with this interest rate or anything. राइट सर, आईएमएफ को क्या दिखाई दे रहा है? कुछ टॉक्स ऐसी थी कि जिसमें निगोशिएशन की गई, निगोशिएटेबल थी, और फिर उसके बाद ये भी कहा गया कि उसके रिपरकशंस आने वाले दिनों में कुछ जो है वो डिफरेंट आ सकते हैं। तो सर फिलहाल क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, हमारा IMF का प्रोग्राम शायद फाइनल हुआ था 2019 में, शायद 7 बिलियन या 6 बिलियन का उन्होंने हमको कहा था कि हम आपको नेक्स्ट 5 ईयर्स में, 6 ईयर्स में ये हम आपको दे देंगे। लेकिन जो हमारी साइड से कमिटमेंट हुई शायद कुछ पूरी तो ना हुई वो। प्लस ये कि कोविड ने जो है वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल दिया कि हमारी जो भी कमिटमेंट थी, हमारा जो सिलसिला था वो उस तरह से पूरा नहीं हुआ। लेकिन मैं सबसे पहले तो उस गवर्नमेंट को मुबारकबाद देता हूँ, जिस तरह कोविड से इन्होंने जो पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनाई, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बहुत महफूज रहा और बड़े बड़े डैमेजेस से वो कंट्रोल हो गया। एग्जैक्टली। तो वो एक अल्लाह का शुक्र। अब जब हम नई IMF के साथ नेगोशिएशन पे आए तो IMF ने बड़ी कंडीशंस लगाई, कुछ हमने पूरी कर ली। नंबर 1 ये कि उन्होंने टैरिफ, बिजली के टैरिफ में कहा जी इजाफा कर दें, गैस के टैरिफ जो है वो आप रिवाइज करें। बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अगर आप बिजली का टैरिफ जिस तरह बढ़ा रहे हैं, अब उस तरह से अगर आप बढ़ाएंगे तो हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे और हमारी एक्सपोर्ट पे वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। न सिर्फ ये टैरिफ बढ़ाने पे, बल्कि हमारी जो मैं सुन रहा हूँ या अभी तक तो र्यूमर ही है वो, कि हमारे 330 आइटम ऐसे हैं जिन पे गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ जगहों पे एग्जेम्पशंस दी हुई हैं। अच्छा। और उसमें से ख़ास तौर पे जो हमारे 5 ज़ीरो रेटेड आइटम हैं एक्सपोर्ट के, उनको भी शायद ज़ीरो रेटेड से ख़त्म किया जा रहा है। हमारी बिज़नेस कम्युनिटी ने बहुत मुतालबा किया, बीच में इन्होंने विड्रॉ किया था, फिर इन्होंने देखते हुए वो ज़ीरो रेटेड जो है बरकरार रख दोबारा इसको वो किया। अगर आज इन्होंने IMF कंडीशन मान के ये ज़ीरो रेटेड ख़त्म किया तो हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बड़ी मुतासर होगी। अगर आज आप अपना फिस्कल डेफिसिट देखें तो हमें एक्सपोर्ट बढ़ाने की ज़रूरत है। वी कैन नॉट अफोर्ड कि हमारी इवन हमारी जो एक्सपोर्ट है वो स्टैंड स्टिल हो जाए, बल्कि हमारी ये बढ़नी चाहिए, Day by day जो increase होनी अल्हम्दुलिल्लाह चाहिए। बढ़ी है। इसमें ख़ास तौर पे क्रेडिट है कि हमारा GSP जो है वो भी बढ़ गया, बिल्कुल। उसका भी टाइम पीरियड बढ़ा। तो ये चीज़ें पॉजिटिव हैं। लेकिन अगर आपने वो ज़ीरो रेटेड IMF के प्रेशर में आके हटा दिया तो इससे हमारी एक तो एक्सपोर्ट मुतासर होगी, प्लस ये कि जो बिजली के रेट आपने बढ़ाए हैं इन 5 सेक्टर्स के अलावा, वहाँ पर भी हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो बड़ी बढ़ जाएगी। देखिए, राइट सर, पाकिस्तान- यहाँ मैं आपको पॉज करूंगी। अकील करीम डेडी साहब ओवर कॉल हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन हैं आप इक्विटी ग्रुप के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सर ये बताइए कि IMF के साथ जो टॉक्स दिखाई दे रही हैं, इसका क्या रिजल्ट या क्या आउटकम एक्सपेक्टेड है, और आने वाले दिनों में इसके क्या नतीजे आएंगे, क्या रिपरकशंस हो सकते हैं जो हमें पब्लिकली जो हम कहेंगे कि आ सकते हैं और उसकी वजह से कुछ मुश्किलात हो सकती हैं? मेरा अपना नहीं ख्याल है कि किसी किस्म की कोई मुश्किलात होगी, क्योंकि जो इस वक्त हमारी कंडीशन है, जो IMF से जो नेगोशिएशन हुई है, मुझे नहीं लगता कि इसमें अब कोई चीज ऐसी रह गई है जिसको हम समझते हैं कि ये उनके रास्ते में हर्डल है। मेरा ख्याल है कि ये एग्रीमेंट कल तक आप होता हुआ देख लेंगी और किसी किस्म की कोई हर्डल नहीं होगी। और जो गवर्नमेंट ने इस वक्त जो नंबर्स वगैरह जो दिखाए हैं, मैं समझता हूँ वो सारे के सारे पॉजिटिव है और उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म की भी कोई रुकावट आ सकती है। बल्कि मैं तो आज शौकत तरीन साहब से भी मिला था, PM से भी मुलाकात हुई थी, तो बड़े सेटिस्फाई थे। बल्कि शौकत कह रहा था इंशाल्लाह कल एग्रीमेंट साइन हो जाएगा और कोई बड़ी बात ऐसी नहीं है जो हम ये समझें कि IMF की नेगोशिएशन में हर्डल डाल सकती है। सिर्फ अगर बहुत छोटा सा एक इशू है, 4 रुपए पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दिया, अब ये तो मैं समझता हूँ कोई मसला ही नहीं है। अगर अब दुनिया की मार्केटों में हम अगर प्राइस उठा के देखते हैं तो फ्यूल की प्राइस पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है आज भी। इस महंगाई के बावजूद भी पाकिस्तान अगर इंडिया से कंपेयर करें, बांग्लादेश से कंपेयर करें, कोलंबो से कंपेयर करें, तो हम कम अज कम काफी नीचे हैं अभी भी। और ये 3-4 रुपए पेट्रोल प्राइस बनाना ये कोई बड़ी बात नहीं। राइट सर, इसके साथ साथ तवाब साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, वो भी आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। मैं अखिल भाई को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जो रोल इन्होंने, जो हमारे इंटरनल क्राइसिस थे अभी पिछले 2-3 दिनों में, जो अखिल भाई ने रोल अदा किया है, मैं समझता हूँ ये इन्होंने बिजनेसमैन की एक शान में इजाफा किया और एक बड़े मुहिब वतन होने का वो मस्बत किरदार अदा किया। मैं अखिल भाई को मुबारकबाद देता हूँ।
थैंक यू वेरी मच। और मैं सिर्फ आपको एक बात बता दूं, ये मुल्क हमारा सबका है, हम इसको सब मिलजुल के आगे लेके जाएंगे। और जिस तरीके के माशाल्लाह इकोनॉमिक पॉलिसीज को चल रही है और बिजनेस कम्युनिटी माशाल्लाह उसका फायदा उठा रही है, तो हमने आज प्राइम मिनिस्टर से एक बात ये भी की है कि भाई बिजनेस कम्युनिटी को भी चाहिए कि अपने लोगों की तनख्वाहें बढ़ाएं ताकि लोग इस महंगाई का मुकाबला कर सके, उनकी इनकम बढ़े। इनकम बढ़ाने से हम इसका मुकाबला कर सकते हैं महंगाई का। तो मैं ये समझता हूँ कि चाहे वो डेयरी के लब्बे को या कोई भी हो, हर किस्म की जिम्मेदारी पाकिस्तान गवर्नमेंट की नहीं है, बिजनेस कम्युनिटी की भी अपनी जगह जिम्मेदारी बनती है। और मिलजुल के हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को मजबूत से मजबूत स्तर बनाएंगे इंशाअल्लाह। राइट सर, आपने बिल्कुल सही जिक्र किया। इन्फ्लेशन से मुकाबला करने के लिए गरीब तबके की तनख्वाहें बढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि अभी बढ़ता भी है तो क्योंकि हम फॉलो वही करते हैं टी बिल रेट। टी बिल डेली ट्रेड हो रहा है और वो 8.25 में ट्रेड हो रहा है, तो हमारा इंटरेस्ट रेट आप समझे बढ़ चुका है। और माशाअल्लाह मैं ये समझता हूँ कि ये आधा परसेंट इंटरेस्ट बढ़ने से कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन आगे के लिए हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट में ज्यादा इजाफा ना हो ताकि लोगों की एक्टिविटीज स्लो ना हो। एक्टिविटीज होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। पाकिस्तान तारीख के 70 साल में पहला साल है 2021 जिसमें जो प्रॉफिटेबिलिटी आई है वो रिकॉर्ड प्रॉफिटेबिलिटी। इंडस्ट्री ने सारे अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए, इतने बड़े बड़े प्रॉफिट किए और उसी की वजह से गवर्नमेंट ने अपनी टारगेट अचीव किया। इस क्वार्टर के भी इतने अच्छे रिजल्ट आए कि इस क्वार्टर में गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन भी जो गवर्नमेंट ने टारगेट किया उसको एक्सीड किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सिचुएशन माशाल्लाह कुछ उल्टी सीधी खबरें ऐसी आ जाती है जो मुल्क को मसाइल में ले जाती है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अब हम समझते हैं कि ये जो छोटे मोटे इशू भी रिजॉल्व हो चुके हैं। अब पाकिस्तान में एक्टिविटीज होगी, इसके बाद सीपेक आपके साथ खत है, अगर उसमें एक्टिविटीज बढ़ जाती है तो फिर तो हम इंशाअल्लाह ताला बहुत आगे जाएंगे। ये जो बेरोजगारी जो छोटी मोटी हमें दिख रही है वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। फिर साथ साथ हाउसिंग के भी प्रोजेक्ट हैं, पाइपलाइन में हैं, मॉर्गेजेस स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख का ये साल बहुत अच्छा साल होगा और लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल भी बेहतर होगा। IMF जिसने हमें पैसे दिए हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बेहतर होगा, क्योंकि IMF के लिए जो सबसे बड़ा टारगेट होता है वो रेवेन्यू टारगेट होता है। उनकी ख्वाहिश होती है कि जो आपने टारगेट किया वो कम ना हो। और इस वक्त पहले क्वार्टर ने ये इंडिकेट कर दिया है कि हम अपना रेवेन्यू टारगेट एक्सीड करेंगे और ये अच्छे खासे अमाउंट से हम एक्सीड करेंगे और यही चीज अगले बजट अच्छा बजट बनाने में हमें मददगार साबित होगी। राइट सर, इसके साथ साथ मार्केट की आपने जिक्र किया है, तो मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस पे भी एक ग्लिम्स ले लें। 47,000 के लेवल को आज हमने साइकोलॉजिकल बैरियर को टच किया हायर साइड पे और फिर उसके बाद 46,000 अबव क्लोजर हुआ। कुछ टेक्निकल इश्यूज भी थे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि आज से दोबारा पुरानी टाइमिंग भी विटनेस की गई और ट्रेडिंग सिस्टम भी जो है वो पुराना ही यूज़ किया गया, जिसकी वजह से टेक्निकल इशूज़ काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो गए। और मार्केट के अंदर जो न्यूज़ थी IMF के हवाले से, FBR के हवाले से और खासकर टैक्स कलेक्शन के, रुपी एप्रिसिएशन के, तो ये तमाम चीज़ों ने मिलकर काफ़ी सपोर्ट किया है। तो अब क्या लेवल्स मार्केट के आप देखने वाले हैं और न्यू साइकोलॉजिकल बैरियर कौन से देखने वाले हैं सर? देखिए, मेरा अपना ख्याल है कि जो क्वार्टर के रिजल्ट अनाउंस हो रहे हैं ना, ये रिजल्ट तो इंडिकेट करते हैं कि मार्केट को अपने सारे पिछले हाई क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि इतने अच्छे रिजल्ट आने के बाद ये मार्केट में गुंजाइश नहीं है कि ये इस लेवल पे ट्रेड करे। यहाँ से 5-7 हज़ार पॉइंट ऊपर इसको आराम से ट्रेड करते हुए आप देखेंगे। और मेरा ख्याल है कि जो टेक्सटाइल की परफॉर्मेंस आ रही है और जो आज एक्सपोर्ट के नंबर आए हैं वो भी बहुत अच्छे नंबर आए हैं। इसके अलावा फिर आपके रुपये भी आज स्ट्रॉन्ग हुआ है, तो माशाल्लाह, और IMF का पैकेज भी अब एक आधे दिन में साइन हो जाएगा। तो मार्केट के लिए भी अच्छी खबरें हैं और कॉर्पोरेट रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं और FBR का रेवेन्यू भी माशाल्लाह
अच्छा कलेक्शन हो रहा है, तो कोई ऐसी जगह रह नहीं गई जिसको हम ये कहें कि यहाँ से हमें थोड़ा बहुत डर है। तो हर तरफ गुड न्यूज हमारा इंतजार कर रही है और सारी बिजनेस कम्युनिटी भी मैं समझता हूँ खुश है, क्योंकि फिर सबसे बड़ी जो खबर है पाकिस्तान के लिए कि आपकी कॉटन की क्रॉप बहुत अच्छी है। लास्ट टाइम हमें कॉटन $2 बिलियन की इंपोर्ट करनी पड़ी और 6 मिलियन बेल हमने आई थी। इस दफा 10 मिलियन तो हर कोई कह रहा है, लेकिन हमारी अपनी इंफॉर्मेशन है शायद अब 12 भी क्रॉस कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी न्यूज है। इसके अलावा शुगर कैन भी आपका तैयार करा हुआ है। मार्च में वीट की भी क्रॉप आ जाएगी, उसके भी 4-5 महीने रह गए हैं और वीट भी अभी सरप्लस पड़ी हुई है आपके पास। तो मैं ये देख रहा हूँ, चाहे हम एग्रीकल्चर सेक्टर को देख लें या एक्सपोर्ट सेक्टर को देख लें या कमोडिटीज को देख लें, तो पाकिस्तान दुनिया का उन मुल्कों में है जहां अभी मसाइल इतने ज्यादा नहीं गंभीर हुए हैं। बाकी दुनिया में तो हम ये देख रहे हैं कि वहां तो लोग नहीं मिल रहे हैं, चीजें खरीदने जाते तो चीजें स्टोर में मिलती नहीं है। तो मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने कोविड के बाद हम पे बड़ा करम किया है। बिल्कुल और ब्लेसिंग हमारा है मुल्क सर, अच्छी हमारे activities ऊपर पे जा रहा है। पाकिस्तान के ऊपर ब्लेसिंग दिखाई देती है। थैंक यू सो मच अकील करीम डेडी साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। वी आर सो मच ऑप्टिमिस्टिक कि आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर हो। तवाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। सर एज़ यूजुअल AKD हमेशा से ऑप्टिमिस्टिक दिखाई देते हैं और हमेशा से गुड न्यूज़ जो है वो शेयर करते हैं। आज भी यही दिखाई देता है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और एक्सपोर्ट के नंबर्स भी डेली बेसिस पे इंक्रीज हो रहे हैं। तो सर आने वाले दिनों में आप समझते हैं जो ये ईयर फिस्कल ईयर अगर समअप होगा तो कितना पॉजिटिव नोट पे होगा? देखिए ये सारा चीज़ें जो हैं थोड़ी सी डिपेंड कर रही हैं। ऑयल प्राइसेस तो बढ़ने थे, मजबूरी है गवर्नमेंट की इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह बढ़े। आपने कहा, अभी अखिल भाई ने भी जिक्र किया कि जी जो FBR के टारगेट्स थे वो हमने पूरे कर लिए। देखिए वो जो हम लोग सब लोग पूरा कौम रोना रो रही है महंगाई का, उसकी बड़ी वजह है कि जो डॉलर 152 से 172 पे गया, मैं आज की बात कर लेता हूँ, तो उसकी वजह से हमारे रेवेन्यू जो हैं वो काफ़ी बढ़े हैं, क्योंकि सारी इम्पोर्ट डॉलर में होती है और परसेंटेज वाइज 17। उसके जो 2 बुनियादी एजेंडे थे, उसमें एक तो जो महंगाई के हवाले से एक बहुत बड़ा पैकेज वज़ीर आज़म अनाउंस करने जा रहे हैं, एक उसके ऊपर बात हुई है, और दूसरा लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जो खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में, उसके ऊपर जो है वो बातचीत हुई है। जो पैकेज इस वक्त इंशाअल्लाह ताला हम ला रहे हैं और वज़ीर आज़म अगले 1-2 दिनों में उसको अनाउंस करेंगे। उसके नतीजे में जो हमारी 1 करोड़ से ज़्यादा, उसकी तफसीलात बाद में बताऊंगा, लेकिन 1 करोड़ से ज़्यादा जो आबादी है उसको बराह रास्त रिलीफ दिया जाएगा इस महंगाई के ज़मन में। उसके अलावा इसके ऊपर बड़ी हमें तशवीश है, आलमी मार्केट में तेल की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं और ज़ाहिर है तेल की कीमतों में इजाफे को रोका गया है, लेकिन ये कितनी हद तक रोका जा सकता है वो एक बहुत कंसर्निंग चीज़ है। ज़ाहिर है उसके ऊपर हमें बड़ी फ़िक्र है कि किस तरीके से हम ये जो तवानाई का बहरान पैदा हुआ है इसको कैसे हम जो है वो उसके से नबरदाज़मा हों। पंजाब में इंतखाबात, जो लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात हैं, वो बराह रास्त इंतखाबात होंगे। वज़ीर आज़म ने और कोर कमेटी ने आज ये फ़ैसला किया है। इसके ऊपर बहुत कन्फ्यूजन चल रहा था कि पंजाब में जो इंतखाबात हैं, जो शहरों के मेयर्स के इलेक्शन और डिस्ट्रिक्ट्स के जो मेयर्स के इलेक्शन हैं वो बराह रास्त होने चाहिए या वो बिल वास्ता होने चाहिए, लेकिन अब ये फ़ैसला किया गया है कि वो बराह रास्त होंगे, बिला वास्ता होंगे और डायरेक्ट इलेक्शन के ज़रिए शहर अपने अपने मेयर जो हैं वो इलेक्ट करेंगे। ये वो वादा था जो वज़ीर आज़म ने तहरीक इंसाफ में पहले दिन से हमने ये वादा किया था और एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का वादा किया था, और अब इंशाअल्लाह ताला ये जो तैयारी है आखिरी मराहिल में है और इस तरफ पूरी पार्टी को प्राइम मिनिस्टर ने हदायत की है, ख़ुसूसन पंजाब में, कि वो मुतहरिक हों और इजला के अंदर जो कैंडिडेट्स हैं उनकी नॉमिनेशंस के फ़ैसलों का प्रोसेस जो है हम शुरू कर रहे हैं। और इसी तरीके से जो खैबर पख्तूनख्वा का जो बल्दियाती इलेक्शन है, मुकामी हुकूमतों का इलेक्शन है, उसके ऊपर जिस तरीके से आपने देख रहे हैं कि आजकल वहाँ पे चीफ़ मिनिस्टर साहब और बाकी जो तमाम लोग हैं वो अपनी कैंपेन चला रहे हैं, तो ये 2 बुनियादी नुकात थे जिसके ऊपर आज कोर कमेटी का इजलास हुआ। और तीसरी और अहम जो बात थी वो इलेक्शन कमीशन का रवैया था।
और इलेक्शन कमीशन के मामले के ऊपर दोबारा हमने अपना जो है वो सर जोड़ा है और हम समझते हैं कि जिस तरह से आज़म सवाती साहब के ऊपर और मेरे ऊपर जिस किस्म का शो कॉज नोटिस इलेक्शन कमीशन ने दिया है वो ज़्यादती पर मबनी है और हम समझते हैं उसको फ़ौरन विड्रॉ करना चाहिए। इसके ऊपर भी बातचीत जो है वो इसमें हुई है। अच्छा एक सेकंड मैं एक चीज़ ज़रा कंट्रीब्यूट कर दूं कि पूरी कोर कमेटी ने इस चीज़ पे बड़ा तशवीश का इजहार किया जिस तरीके से आज़म सवाती साहब को उनके उस नोटिस को हैंडल किया गया और फवाद चौधरी साहब को। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पूरी कोर कमेटी थी इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर साहब, उनका बड़ा तशवीश था कि जमहूरी मुल्कों में ये जमहूरी रवैये नहीं है कि बात करने की भी आज़ादी ना दी जाए। जमहूरियत में जैसे आप भी बात करने की आज़ादी मांगते हैं तो चौधरी साहब ने या आज़म सवाती साहब ने भी बात की आज़ादी ली थी। इसके साथ साथ जैसे चौधरी साहब ने बताया कि इंशाल्लाह परसों मोस्ट प्रोबेबली टेंटेटिवली या एक आध दिन आगे पीछे प्राइम मिनिस्टर साहब प्रोग्राम रखते हैं कि वो कौम को एक तो पूरी इकोनॉमिक सिचुएशन पे एतमाद में लेंगे और उसके साथ साथ जो पैकेज वो लेके आ रहे हैं उस पर बात करेंगे। और जो एक चौधरी साहब ने पहले बात आपसे की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हमारी पार्टी के अंदर भी राय थी, पंजाब के अंदर कई लोगों की राय थी कि इनडायरेक्ट होना चाहिए क्योंकि लोगों के अंदर ये थोड़ा सा शुबा था कि बड़े शहरों में शायद डायरेक्ट इलेक्शन मुश्किल होगा या एक पुराना जो एक ख्याल ट्रेडिशनल है। तो उस पर प्राइम मिनिस्टर ने बहुत वाजे किया जिसमें चंद लोग जिन्होंने उन्हें सपोर्ट किया इस पर, उसमें चौधरी साहब भी शामिल थे कि डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा वाजे उसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू जो वो हमेशा से देते हैं आज दोबारा उन्होंने बड़ा वाजे दिया कि इलेक्शन हर सूरत डायरेक्ट होगा। बड़े शहरों में जो मेयर सेलेक्ट होंगे वो जैसे लंदन का मेयर होता है वो बाइख्तियार मेयर होगा और वो भले किसी पार्टी से भी हो लेकिन वो बाइख्तियार मेयर होगा ताकि डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो। बहुत शुक्रिया जी। साहब ये टीएलपी वाले मामले पे क्या गुफ्तगू हुई है क्योंकि कहा जा रहा है कि कलदम का जो उसका स्टेटस है वो वापस लिया जा रहा है, जो 13 काफी एक खुफिया मामला है। जो इस मामले के ऊपर बातचीत जो है वो अभी नहीं हो रही है और अभी जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल अनाउंस किया था वो वक्त आने के ऊपर वही बताएंगे कि क्या फवाद साहब ये दोनों चीजें एक साथ हैं टीएलपी के हवाले से। टीएलपी का बता दिया उस पर बात नहीं कर रहे, कोई और चीज को और ये आर्मी चीफ ने कोई और चीज सर ये आर्मी चीफ 133 हल्के का सवाल है। पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर इजलास बुलाया हुआ है तो क्या आज कोर कमेटी में उस पर पंजाब की दरख्वास्त पर गौर किया गया? नहीं वो तो हमने कहा है, हमें उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इस मामले का जायज़ा लेगा। एक सुपर टेक्निकल एतराज़ है और मैं ये समझता हूँ कि मौका दिया जाना चाहिए कि उसको वो अगर या तो उसको कबूल करें अदरवाइज़ उसको रेक्टिफाई कर लें। एक बहुत ही सुपर टेक्निकल एतराज़ है जिसके ऊपर ये बात हुई है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन और मुआविन खुसूसी बराए वज़ीर आज़म शहबाज गिल मीडिया टॉक कर रहे थे और कोर कमेटी इजलास के हवाले से मीडिया को आगाह कर रहे थे। उनका यह कहना था कि महंगाई के हवाले से वज़ीर आज़म जो पैकेज का ऐलान करने जा रहे हैं उस हवाले से इस कमेटी में बातचीत हुई है। 1 से 2 दिन के अंदर वज़ीर आज़म इस पैकेज को अनाउंस कर देंगे। इससे एक बड़ी आबादी को फ़ायदा होगा। वो लोग जो इस महंगाई की वजह से परेशान हैं उनको ये बहुत बड़ा रिलीफ फराहम करेगा। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के हवाले से भी इस कोर कमेटी में बात हुई है, ऐसा कहना था वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन का। इसके हवाले से उनका कहना था कि कोर कमेटी के इजलास में मौजूदा महंगाई के हवाले से पैदा होने वाले बहरान पर बहुत तशवीश का इजहार किया गया है क्योंकि पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, इसी वजह से पाकिस्तान पर भी इसका असर पड़ा है। और उनको ये कहना था कि पंजाब में इलेक्शन बराह रास्त होंगे। PTV न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? मैं K-Trade एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ। K-Trade पाकिस्तान की लीडिंग मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको इस्तेमाल करके आप स्टॉक मार्केट में कमोडिटी, सोना, चांदी खरीद सकते हैं। K-Trade आ रहा है आपके शहर हैदराबाद में 25 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। चाहे आपके सवाल स्टॉक मार्केट के बारे में हो, सरमायाकारी के बारे में हो, हम आपके लिए हाजिर हैं। आना न भूलिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद साहब ने ये न्यूज़ शेयर की है कि 24.99 बिलियन डॉलर्स की फर्स्ट क्वार्टर में एक्सपोर्ट देखी गई है। ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त नंबर्स है और फर्स्ट क्वार्टर में ओनली सिर्फ 4 मंथ्स में ये न्यूज़ देखी गई है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो एक्सपोर्ट के नंबर्स हैं वो हाई अप्स दिखाई दे रहे हैं और आने वाले दिनों में भी यही एक्सपेक्टेशन है कि एक्सपोर्ट हमारी इंक्रीज़ हो, इम्पोर्ट को कर्टेल किया जाए ताकि ये गैप थोड़ा कम हो और जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल की जा सके। तो तवाब साहब से पूछते हैं कि कितनी अच्छी न्यूज़ है और इसके आने वाले दिनों में कितने अच्छे नताइज हो सकते हैं। सर देखिए, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है कि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ी है और जो फिगर्स उन्होंने दिए हैं, लेकिन जो चीज़ अलार्मिंग है वो हमारी इंपोर्ट शायद इससे बहुत ज़्यादा हो गई है। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो जो ऑयल प्राइसेस बढ़े हैं तो वो हमारा जो बिल है वो भी बहुत बढ़ गया है ऑयल प्राइसेस का, प्लस ये कमोडिटी प्राइसेस भी इंटरनेशनली बहुत बढ़ी हैं, तो हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो काफ़ी बड़ा है। और मेरा ख्याल है इन 3 महीनों में जो हमारा डेफिसिट है वो शायद 120-126% बढ़ा है, जो पहले हमारा सिर्फ थोड़े से मिलियन डॉलर्स में था, मुझे सही फिगर याद नहीं, लेकिन अब तकरीबन 4 बिलियन डॉलर जो है वो फर्स्ट क्वार्टर में सिर्फ डेफिसिट आ गया है। सर हमारा बिल बढ़ा है, डिमांड बढ़ी है या फिर हमारा इंपोर्ट बिल बिकॉज ऑफ द डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी ये बढ़ गया है? देखिए, इस पर 2-3 अवामिल आए। अच्छा, पहला तो ये है कि जो हमारी टर्फ की इंपोर्ट थी उसके तमाम मशीनरी और ये चीज़ें चूँकि आने लगी हैं तो वो बिल हमारे मैच्योर हो गए, वो हमने पेमेंट करनी थी। अच्छा। सेकेंडली हुआ कि ऑयल प्राइसेस बढ़े हैं, जितनी हम स्पॉट बाइंग करते हैं जो हमारे प्राइसेस थे, तो वो ऑयल प्राइसेस के बढ़ने से भी हमारा जो इंपोर्ट है उसका बिल जो है वो बढ़ गया। तीसरा, कमोडिटी प्राइसेस भी बढ़े हैं, वो भी हमारा बिल। चौथा एक बड़ा इम्पेक्ट ये है, पहले जो हमारा अफगानिस्तान से जो कारोबार होता था तो वो डॉलर्स पाकिस्तान लेकर के आया करते थे और वो हमारी एक बड़ी अच्छी यानी अर्निंग थी पाकिस्तान की इन टर्म ऑफ डॉलर्स। आज पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बेहतर किया क्योंकि उनके पास डॉलर्स नहीं है, आज वो पाकिस्तानी रुपीज़ में भी ट्रेड कर रहे हैं। प्लस ये कि डॉलर्स जो है वो शायद वापस भी जा रहे थे क्योंकि डॉलर उनके पास नहीं है, उनके जो करंट अकाउंट है सारे फ्रीज हैं और उनके साथ उस तरह नहीं है। मैं समझता हूँ ये इस पर भी चीज़ें जो हैं जब उनके वो अकाउंट फ्रीज ख़त्म हो जाएंगे, लोग रिकॉग्नाइज कर लेंगे दूसरी कंट्रीज़, तो वो हमारा सिलसिला जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह हमारे जो रिज़र्व्स की तरफ लोगों की एक नज़र थी कि वो कम हो रहे हैं, तो उसकी वजह से और एक्सपेक्टेशन थी कि डॉलर जो है वो 180 पे 200 पे चला जाएगा, तो लोगों ने जो एक्सपोर्टर्स थे वो भी सारे पैसे जो हैं वो नहीं मंगा रहे थे, वो रुक रहे थे कि हमें बेहतर रेट मिल जाए। अब चूँकि एक दफ़ा रिवर्स शुरू हुआ है, हमारी बड़ी अच्छी अचीवमेंट है कि $3 बिलियन जो है वो सऊदी अरब ने हमारे रिजर्व जो है वो बढ़ाने के लिए रख दिए और एक पॉजिटिव मैसेज गया। उससे आप देखिए डॉलर जो है तकरीबन 2 से 3 रुपए जो है वो नीचे आ गया। तो दीज आर द पॉजिटिव साइन। और ये मैं गवर्नमेंट से भी आपकी चैनल से अपील करूँगा कि वो ये इम्प्रेशन बात वज़रा भी दे देते हैं कि जी वो डॉलर जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ऐसा है नहीं। लेकिन स्पेकुलेशंस पे फौरी लोग शुरू कर देते हैं, तो वो उसको हमें डिस्करेज करना चाहिए और हमको ये कहना चाहिए कि हमारा डॉलर करना चाहिए कि हमारा डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग है। और इंशाल्लाह जिस तरह रिजर्व कल आप ये देखिएगा कि जब IMF से हमको ये पैसे मिल जाएंगे तो इंशाल्लाह 2, 3, 4 रुपए और नीचे आएगा डॉलर, और ये फिर एक मैसेज आएगा और जिन लोगों ने पैसे रोक रखे हैं वो पैसे जो है वो फिर रेमिटेंस। तो सर आप समझते हैं जो ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली कुछ पैसा ही अगर नीचे जाना शुरू हो जाए डॉलर, तो रुपी की एप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाएगी, तो कहाँ जाके स्टॉप होगा या कम्प्लीटली ये होता ही रहेगा आहिस्ता आहिस्ता? देखिए, IMF ने आपको फंड रिलीज किए तो एक सब्सटेंशियल आपको पैसों में नहीं रुपए में आपको नजर आएगा कि इतने रुपए जो है वो कम हो गए। और अगर हमारी एक्सपोर्ट जिस तरह भी ये रज़ाक दाऊद साहब ने मैसेज दिया है कि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ गई, अगर ये वाकई हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही है और हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है वो कम होता जा रहा है, तो ये एक पॉजिटिव इमेज जाएगा और इससे पाक करेंसी जो है वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। राइट, चलें डॉलर की बात हो रही है तो मजीद भी बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। कमोडिटी और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं।
Gold की per tola price 1,14,700 rupees. Gold per 10 gram 98,300 rupees. International gold rate per ounce $1,785.15. Oil WTI per barrel $83.98. Oil Brent crude per barrel $84.39. Currencies में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 196 rupees. Selling was 198. UK pound बाइंग रही 233.50. Selling was 236 rupees. And US dollar बाइंग रही 170.90. Selling was 172.30. एक फिनोमिनल चेंज हम देख रहे हैं डॉलर प्राइस में. चाइनीज युआन बाइंग रही 23.75. सेलिंग वाज 23.90. सऊदी रियाल बाइंग रही 45 रुपीज. सेलिंग वाज 45.50. यूएई दिरहम बाइंग एट 47.50. सेलिंग वाज 48 रुपीज. कुवैती दिनार बाइंग रही 481.70. सेलिंग वाज 484.20. एंड लास्टली ओमानी रियाल बाइंग रही 392.70. सेलिंग वाज 394.70. ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज का लेटेस्ट अपडेट. मजीद भी बात करेंगे लेकिन अभी हम चलते हैं ब्रेक की जानिब. मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? मैं के ट्रेड एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ. के ट्रेड पाकिस्तान की लीडिंग मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको इस्तेमाल करके आप स्टॉक मार्केट में कमोडिटी, सोना, चांदी खरीद सकते हैं. के ट्रेड आ रहा है आपके शहर हैदराबाद में 25 अक्टूबर से 1 नवंबर तक. चाहे आपके सवाल स्टॉक मार्केट के बारे में हो, सरमायाकारी के बारे में हो, हम आपके लिए हाजिर हैं. आना न भूलिएगा. वेलकम बैक नाजरीन. तब आप साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर रहे थे. सर लास्ट क्वेश्चन, एफबीआर के जो टारगेट्स अचीव हो रहे हैं और ये 4 मंथ्स का जो एक क्वार्टर दिखाई दिया है, इसके अंदर ज़बरदस्त इनकी परफॉर्मेंस देखी गई है. रुपी भी ओवरऑल अभी हमने देख लिया एक पॉजिटिव हो गया है. तो एफबीआर की कलेक्शन के हवाले से सर क्या आप बताएंगे? मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा साइन है और शायद इसी वजह से हमारी जो नेगोशिएशन IMF के साथ उसमें भी बेहतरी पैदा हुई है क्योंकि हमने अपने टारगेट से बढ़ करके अचीव किया है. और मैं ये भी बड़ा श्योर हूँ ना सिर्फ इस क्वार्टर में बल्कि आइंदा आने वाला वक्त जो है पूरे साल का वो बड़ी एक अच्छी कलेक्शन जो है वो चली जाएगी और एक ये अच्छा मैसेज जाएगा. क्योंकि होता ये था जब हमारी कलेक्शंस कम होती थी तो जो हमारा डेवलपमेंट के लिए हम जो रखते थे पैसा वो आखिर पैसे कलेक्शन ना पूरी होने की वजह से वो डेवलपमेंट मुल्क में नहीं हो सकती थी. तो इंशाल्लाह ये टारगेट जब सरप्लस जाएगा तो जो भी हमारे प्रोजेक्ट अप्रूव है और नॉन फंडिंग की वजह से वो रह जाते थे इंशाल्लाह इस साल से, न सिर्फ इस साल बल्कि इस साल से आने वाले वक्त में वो इंशाल्लाह पूरे होंगे क्योंकि हमारी जो कलेक्शंस है वो चीज़ें रोज़ बरोज़ बढ़ती जाएंगी. राइट, कलेक्शन अच्छी होगी और चीज़ें रोज़ बरोज़ बढ़ती जाएंगी, टारगेट्स अचीव होंगे और बहुत ज़बरदस्त एक परफॉर्मेंस हम देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन बेहतरीन तौर पे एक वाज़े एक एविडेंट फ़र्क दिखाई देगा जो कि आजकल की पोजीशन नज़र आ रही है. थैंक यू सो मच. तवाब साहब हमारे साथ मौजूद थे. काफ़ी डिटेल एनालिसिस आज के दिन हमने इकोनॉमिक नंबर्स, रुपी एप्रिसिएशन, IMF टॉक्स और ये तमाम चीज़ें डिटेल डिस्कशन की. खासकर FBR के कलेक्शन के टारगेट्स बहुत मार्वलस परफॉर्मेंस देखी जा रही है. तो हमने कोशिश की कि आज के प्रोग्राम में हम ये कुछ अच्छी चीज़ें बता सकें जिसके फर्दर इम्पैक्ट मार्केट पे मजीद इस पूरे वीक के अंदर हम देखेंगे जो कि 4 ट्रेडिंग सेशंस बाकी हैं. और आज के दिन हमने एक बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिविटी देखी. दैट्स ऑल. प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.